तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी सी लेट बना रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आज सुबह से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ी सी डिले हो गया। अब लेकिन यार वीडियो तो बनाना ही है, तो उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम फिलहाल जा रहे हैं अपने एक्शन कैम के लिए एक मेमोरी कार्ड लेने के लिए, क्योंकि इसमें जय हो माता रानी, क्योंकि इसमें V30 वाला मेमोरी कार्ड लगता है जो कि प्रॉपर 4K सपोर्ट करता है। तो अब हम जा रहे हैं कुछ दिन बाद प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए। तो कुंभ में जा रहे हैं तो भाई वहाँ पर तो वीडियो बनेगी। हालांकि इसकी एक्शन कैम की जो इंटरनल मेमोरी है 47 GB के आसपास आती है, वो पर्याप्त होती है। लेकिन आपको पता ही है कि टूर में इतना ज़्यादा मैनेज हो नहीं पाता, क्योंकि ना ही तो आप बहुत सारी चीज़ें आप कैरी नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है एक सीन। तो इसलिए डेटा का कहीं नेट मिलता है, प्रॉपर एडिटिंग हो पाती है नहीं हो पाती, वो सारा दिक्कत रहती है। तो उसके लिए मेमोरी कार्ड रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा। मेमोरी कार्ड को निकाल के वीडियो जो ट्रांसफ़र करनी हो, क्लिप ट्रांसफ़र कर लो, ईज़िली हो जाता है वो सारा काम। और कोशिश करेंगे कि वहाँ से वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर होती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर वो तो एक दिक्कत रहेगी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वो ट्रिप है 6-7 दिन की रहने वाली है, तो उसमें भाई डेटा का कंजम्पशन मतलब कि ये अपना मेमोरी कार्ड तो फुल होगा ही होगा। और लैपटॉप वगैरह मैं कैरी करूँगा नहीं, तो इसलिए, क्योंकि कुंभ में क्या है कि जितनी कम चीज़ें आप लेके जाओ उतना बढ़िया है आपको, सिक्योरिटी पर्पज़ से भी, और आपका हेडेक भी बचेगा। मतलब वहाँ पर कहाँ प्रॉपर कमरा मिल पाता नहीं मिल पाता, वो सारी चीज़ें भी रहती हैं। और प्रायर कोई हमने अभी बुकिंग कर नहीं रखी है। हालांकि एक भैया हैं वहाँ पर, हमने कैंप की बात कर रखी है, वहाँ पे हमें एक टेंट हाउस मिलेगा, और टेंट हाउस ही लिया हमने, तो वो मिलेगा। और नहीं तो फिर रूम भी देख लिए जाएंगे, जैसी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से किया जाएगा। तो भाई ज़्यादा मैं सामान कैरी करना नहीं चाहता कि ज़्यादा सामान कैरी करूँ और दिक्कत में अपने आप को डालूँ, और फिर ये सामान वहाँ जमा करो, वहाँ रखो, ये करो, तो बहुत सारा हेडेक रहता है। क्योंकि ट्रैवल करते टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ना कैरी करें तो बढ़िया है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम में तो जितनी आप कम चीज़ें कैरी करें उतना बढ़िया है। और वैसे एक चीज़ तो बढ़िया DJI में कि आप इसको एज अ मोटो ब्लॉगर भी यूज़ कर सकते हैं इस कैम को ईजिली, एक सेल्फी स्टिक के साथ और एक अडप्टर के साथ। आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको DJI Osmo चाहिए और आपको एक इसका सेल्फी स्टिक इसके साथ आता है, जिसके एक्शन कॉम्बो के साथ वो चाहिए। तो आप उससे दोनों ही काम अपने हल कर सकते हो, मोटो ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, और दूसरा जो है आप उससे नॉर्मल ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। और दूसरा एक जो लगातार न्यूज़ आ रही है कि चाइना में कोई वायरस फैल रहा है, उसको लेके भी थोड़ा सा कुंभ में प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। वो भी एक चीज़ मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं, पहले तो मेमोरी कार्ड के बारे में जाके पता करते हैं कि मेमोरी कार्ड कैसे कहाँ मिल रहा है और कितने का मिल रहा है। कम से कम 256 GB का तो मेमोरी कार्ड लेना ही पड़ेगा। उससे कम में तो यार कोई मेरे हिसाब से मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 128 GB बहुत जल्दी ही फुल हो जाता है। क्योंकि भाई 4K में ये 10 बिट में भी रिकॉर्ड करता है, तो 10 बिट में कभी करता नहीं रिकॉर्डिंग, क्योंकि उस डेटा को हैंडल करने के लिए आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका जो सिस्टम है वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हुए होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। और वो डेटा भी मतलब 10 मिनट की अगर फाइल 2 से 3 मिनट की 1 GB के आसपास की बनती है, तो उसमें आपका मतलब डेटा बहुत ज़्यादा डेटा खाती है वो चीज़ें। तो इतना डेटा अभी फ़िलहाल मेरे को मैनेज करने का है नहीं कुछ, तो सिंपली हम 4K में ही रिकॉर्ड करेंगे, और 4K बेस्ट है। क्योंकि देखो एट द एंड आप 4K में रिकॉर्ड कर लो ठीक है, बट क्या है कि आपका जो भी व्यूअर है वो आपको देख रहा है, या तो मोबाइल स्क्रीन पे देखेगा, या लैपटॉप पे देखेगा, या फिर टीवी स्क्रीन पे देखेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली डेटा वो भी अपना बचाते हैं सब लोग भाई। तो 4K पे तो कोई नहीं दिखता, तो वो जो वीडियो की जो चलती है 720p पे चलता है, और बहुत से बहुत अगर चलता है तो वो चल जाएगा 180p पे। इससे ऊपर तो शायद ही कोई देखता होगा, मेजॉरिटी बता रहा हूँ। बहुत से लोग तो 4K भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी किस चीज़ पे जाती है। और रही बात ठंडी की, तो कल अलीगढ़ में ठंड बहुत कम थी, और आज तो फिर से ठंड ने एक बार दस्तक दे दी है। तो आज थोड़ी ठंड अधिक है, कल से ज़्यादा है। और आप देख लो अलीगढ़ का
नज़ारा एक बार कैसा क्या नज़ारा है ठंड में। फ़िलहाल हम जा रहे हैं सेंटर पॉइंट की साइड। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं। तो पहले हम चलेंगे रिलायंस डिजिटल की तरफ, वहाँ से हमें मेमोरी कार्ड का रेट वगैरह पता करना है और वहीं से हम मेमोरी कार्ड परचेज़ करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रयागराज जाके भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट वो ये है ना कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले से ले जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ जाके ढूंढो और बहुत सारी चीज़ों में टाइम निकल जाता है, और वहाँ का हमें पता नहीं कौन सी कहाँ प्रॉपर मार्केट है। तो अपनी सिटी से लेके जाओ तो ज़्यादा ही बेस्ट है। तो देखते हैं वहाँ पहुँच के। अलीगढ़ के रोडों के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो बार बार क्या बताना, कितने बढ़िया रोड हैं यहाँ के। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि आज हम आपको अलीगढ़ का जो है स्ट्रीट फूड एरिया भी दिखाएंगे, जो काफ़ी फेमस है। रामबाग रोड पर ही है वो, और वो एरिया काफ़ी फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए। वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी तरीके के स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे और काफ़ी किफ़ायती दरों पे मिल जाएंगे। वैसे फ़िलहाल लेनी तो हमें एक जैकेट भी है, और देखते हैं वो भी अगर आज लेंगे तो देख लेंगे आज लेनी है, या फिर बाद में भी ले सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं मेमोरी कार्ड के लिए, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। एक मेरे पे इंस्टा गो था, वो कुछ दिन पहले मैं जैकेट में कैरी कर रहा था ताकि कुछ वीडियो वगैरह बना सकूँ, कुछ डिफरेंट एंगल से शूट ले सकूँ। तो वहीं वो पता नहीं कहाँ पर गिर गया और उसका खेल ख़त्म हो गया। काफ़ी दिन से था मेरे पास। देखो गैजेट्स वगैरह यार खो जाते हैं तो दुख तो होता ही है यार, पैसे जाते हैं हर एक चीज़ों में, और पता नहीं रोड पे कहाँ गिर गया वो। और मैं सच बताऊँ, मेजॉरिटी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। किसी प्रॉपर बंदे के हाथ में लगा वो तो ठीक है, वो यूज़ कर लेगा, और नहीं तो भाई वो नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले तो iOS डिवाइस होना चाहिए। उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है। फिर उसका बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को मिला हो तो भाई मेरे को रिटर्न कर सकता है, मेरे ब्लॉग पे आके कमेंट कर सकता है। इंस्टा 360 गो था फर्स्ट वर्जन, तो अगर किसी को मिला हो तो भाई मेरे को कमेंट कर सकता है, बता सकता है, तो उसको मैं कुछ ना कुछ अच्छा सा एक प्राइस दे दूँगा। क्योंकि उसकी अब जो है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू में जाऊँ तो इंस्टा 360 गो की मार्केट वैल्यू जो है मुश्किल से मुश्किल 5-6 हज़ार रुपये की रही होगी। उससे ज़्यादा का ना तो वो, मतलब जो जानता है वो ले लेगा उसको उतने रुपए में, 5 का 6 का। और जो नहीं जानता भाई उसके लिए तो वो कबाड़ा ही है, वो यूज़ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका यूज़ करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल ही है। क्योंकि मैंने भी वो नया नहीं लिया था, मैंने जिस बंदे से लिया था उसको भी इतना प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता था। उसने भी कहीं से ख़रीदा था, और उसने तो न्यू ही ख़रीदा था, उसका इतना यूज़ नहीं रहा है, और इस वजह से उसने मेरे को बेच दिया। मैंने यूज़ किया है, ऐसी बात नहीं है, मैंने यूज़ किया उसको तकरीबन 1.5 साल करीब यूज़ किया, और उसमें पूरी 4K फुटेज रिकॉर्ड होती थी। काफ़ी अच्छा कैमरा था, ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी बढ़िया था। तो अब वो खो गया तो भाई खो ही गया, अब क्या कर सकते हैं, मिलेगा तो है नहीं। वो काफ़ी छोटा था, पॉकेट से कहीं निकल गया। तो अब देखते हैं, प्लान करते हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि अगर मैं इन फ्यूचर कभी ख़रीदूँ तो इंस्टा 360 जो आया है वो ख़रीदूँगा, और उससे नीचे का वर्जन लेना तो ठीक भी नहीं है। और फ़िलहाल अपने मेरे 2 प्राइमरी फोकस हैं। पहले तो अपना ये चैनल को अच्छे से चलाना है, अच्छे से मैनेज करना है इस चैनल को। फिर दूसरा मेरा प्राइमरी फोकस है, मेरे को 2 गैजेट्स और ख़रीदने हैं। 2 गैजेट्स में पहला तो DJI Osmo है जो आता है, और उसके बाद दूसरा जो है वो है एक एक्शन 360 कैमरा लेना। दूसरा जो है एक 360 कैमरा लेना। तो 360 में अगर मैं बात करूँ सबसे बढ़िया तो इंस्टा का ही है, इंस्टा 364 जो नया लॉन्च हुआ है वो। तब तक अभी मेरे को टाइम लगेगा उसको लेने में, तो तब तक उसके कुछ प्राइस भी कम हो जाएंगे, और प्राइस कम हो जाएंगे तो तकरीबन अभी 48,000 के आसपास आ रहा है। हो सकता है वो 40-42 के आसपास मिल जाए मेरे को, या और भी कम मिल जाए, तो देखते हैं। अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो अपना सारा कुछ जो भी होगा इसी से होगा, एक्शन 5 से। तो देखते हैं कब हम ले पाते हैं अपने न्यू गैजेट्स, कब अपने उसमें ऐड कर पाते हैं। ये ट्रैफिक का हाल बहुत गंदा है हमारी सिटी में यार, ये देखो। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये आ गया स्ट्रीट वेंडिंग जोन। यहाँ पर स्ट्रीट फूड मिल जाएगा,
अलीगढ़ का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड यही मिलता है भाई। ये देख लीजिए दोनों साइड आपको राइट लेफ्ट दोनों तरफ दिख जाएगा। तो जब कभी भी आप अलीगढ़ में आओ तो LF स्कूल है या फिर लेडी फातिमा स्कूल है, ये वहाँ पर आप आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर आके स्ट्रीट फूड एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर कई सारे ब्रांड के जो है वो भी आउटलेट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर डंकिन डोनट्स भी है यहाँ पर, और वीकेंड में खुलते जा रहा है, मतलब ये है कुल मिला के। तो फाइनली हमारा आ चुका है रिलायंस डिजिटल स्टोर, और यहाँ चल के हम को करनी है कुछ परचेजिंग। तो देखते हैं पहले कि मिलता है नहीं मिलता है यहाँ पर। बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे 256 GB का मेमोरी कार्ड। तो चलते हैं पहले देखते हैं कि मिलता है नहीं मिलता। 256 GB भैया मेमोरी कार्ड किधर है? मैम 4K वाला मेमोरी कार्ड चाहिए, V30 के नाम से जो आता है सैनडिस्क V30 256। नहीं ये नहीं काम करेगा मैम। V30 लिखा होता है, ये कैमरा ना ये इसके लिए चाहिए। हाँ कैमरे के लिए नहीं, मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए चलो ठीक। और उस पर ना ये एक्चुअल में क्या है, जो भी मोबाइल 4K सपोर्ट करेगा ना उसको V30 लिखा हुआ मेमोरी कार्ड पे, यहाँ पे लिखा रहता है V30। हाँ तो जो V30 होगा वही सपोर्ट करेगा, ना कि वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। चलिए ठीक है मैम, ठीक है। तो भाई मेमोरी कार्ड यहाँ तो मिला नहीं है, अब आगे देखते हैं कहाँ जाके मिलता है मेमोरी कार्ड। मेरे ख्याल से यहाँ नहीं मिलेगा, फिर वो कैमरा शॉप पे ही मिलेगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो एक बार देखते हैं जाके पहले, अगर आज मिल गया तो ठीक है, आज नहीं मिला तो फिर हम अवॉइड करेंगे। फिर अपना या तो नोएडा से गाज़ियाबाद या नोएडा दिल्ली आना होगा, तो उस हिसाब से हम जब ले लेंगे। फिलहाल सब देखते हैं कि कहाँ से लेंगे क्या करेंगे। तो काफ़ी निराशा ही हुई हमें एक तरीक़ा से, क्योंकि हमें मेमोरी कार्ड नहीं मिल पाया अपना। और देखते हैं दूसरी कई जगह मिलती है तो वहाँ देख लेंगे। यार एक तो सब जगह इतना ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, और एक तो पता नहीं वो अफवाह है या न्यूज़ सही है गलत है, मेरे को तो पता नहीं है क्या वो चीज़। चाइना का वायरस जो है H1V1 वायरस जो आ रहा है, कुछ अगर इंडियन न्यूज़ देख लो तो आप ऐसा लगेगा वायरस भाई पहुंच गया, बस आपके आसपास घूम रहा है। और कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो आ रही है इंस्टा पे और यूट्यूब पे, वो चाइना को दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है। और इंडियन मीडिया भाई चिल्ला के बोल रहा है कि वायरस यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है भाई ये तो पता नहीं, और चाइना की किस प्रांत में फैला है वो भी नहीं पता। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो किसी की भी नहीं मान सकते ना, तो इंडिया की तरफ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरे को समझ में आ रही है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो, और ना ही चाइना की तरफ से। क्योंकि वो भी एक्चुअल में ये है, देखो वो भी एक चीज़ ऐसी है कि भाई चाइना से जो चाइना न्यूज़ तो छुपाता ही छुपाता है, अपनी इन्फॉर्मेशन तो छुपाता ही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई वायरस फैल रहा है वो चाइना के किस प्रांत में फैल रहा है। जो भी वीडियोस भी आ रही है ना वो भी हम दिखा रहे हैं कि हाँ हम चाइना में, यहाँ देखो कुछ नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि मतलब किस एरिया में है वो चाइना के। ये भी तो स्पेसिफाई करना चाहिए ना। जैसे वायरस फैल रहा है दिल्ली में फैल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ अगर मान लो, तो भाई बंदा जाके ये बोले कि हाँ भाई देखो इंडिया में हम दिल्ली में, न्यूज़ वाले बोल रहे हैं कि यहाँ वायरस फैला हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। तो वैसा तो नहीं कोई मैंने वीडियो देखा है, तो नॉर्मली ये बता रहे हैं कि देखो भाई हम चाइना में हैं और यहाँ पर कोई वायरस नहीं है। तो भाई ठीक है, लेकिन अब मान लो कि जब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया दिल्ली का, अब आंध्रा में या आप कहीं और जाके पंजाब में जाके वीडियो बना दो कि भाई यहाँ तो कोई वायरस नहीं है, तो वो भी तो इंडिया के पार्ट है, ऐसे वो भी चाइना का पार्ट है। क्या है क्या नहीं वो तो थोड़े समय के बाद पता ही चल जाएगा क्या न्यूज़ है, सच्चाई कितनी है। लेकिन अगर वायरस आया तो भाई दिक्कत तो होगी लोगों के लिए, पहले भी दिक्कत हुई थी अब भी दिक्कत होगी। क्योंकि यार इन सब चीज़ों से ना जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। और
पहले तो चलो लोगों पे थोड़ी बहुत सेविंग थी, इन लोगों ने अपनी कर रखी थी थोड़ी बहुत सेविंग, लेकिन कोरोना में ना बहुत सारी चीज़ें एकदम से बदली हैं और लोगों ने अपनी सेविंग्स को खोया है कोरोना के टाइम में। क्वेश्चन तो बहुत हैं लोगों के, भाई क्या है क्या नहीं, किस तरीके से वायरस स्प्रेड होगा, कोरोना की जो वैक्सीन लगी है क्या उसमें असर दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। तो क्वेश्चंस तो हमेशा रहते हैं, अब वो तो आने पे ही पता चला कि ये बात सच है या नहीं है। बाकी तो ऊपर वाला ही मालिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सब अभी कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये जो एरिया है ये अलीगढ़ का काफ़ी पॉश एरिया बोला जाता है, सेंटर पोर्ट एरिया, समंदर रोड एरिया। यहाँ पर जितने भी बढ़िया ब्रांड्स हैं उनकी सारी शॉप मिल जाएंगी आपको, नाइकी, प्यूमा, और खाने में भी बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पर, CCD, KFC और आपका डंकिन डोनट्स, पिज़्ज़ा हट, कॉफ़ी कैफ़े डे, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब यहाँ इस रोड पे। तो काफ़ी यूथ आता है यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, टाइम बिताने के लिए। फिलहाल हमको मेमोरी कार्ड तो मिला नहीं भाई, हमारा आना बिल्कुल व्यर्थ हो गया, कोई फ़ायदा नहीं निकला। बस ये है कि हाँ एक वीडियो तो बनी गई अपनी। और हाँ मैं एक चीज़ आपको बताना ही भूल गया यार कि मैं एंटर को अब क्लेम में नहीं दूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत तो है नहीं कि मैं हाँ इसकी वजह से क्लेम में दे दूँ। बस एक माइनर सी दिक्कत है, वो टायर वो तो भाई क्लेम में आते नहीं है, वो क्लेम का प्रोसेस ही नहीं है, टायर क्लेम का प्रोसेस है। तो इसमें वो आगे मडगार्ड जो टकरा रहा है थोड़ा सा तो वो है, तो भाई मडगार्ड की वजह से 2-3 दिन के लिए मैं एंटोर को छोड़ दूँ भाई, कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि मेरा काम इसी से चलता है। हालांकि मैं बाहर भी जा रहा हूँ लेकिन यार अब सेंस में कोई ना कुछ तो यूज़ करेगा ही, तो दिक्कत उसके लिए भी होगी। अब इतनी बड़ी कोई माइनर इतनी बड़ी कमी नहीं है जो मैं इसके लिए इसको क्लेम में डालूँ, क्लेम प्रोसेस कराऊँ, बहुत लंबा चौड़ा कुछ काम ही नहीं है। मैं सच बताऊँ आपको, एक तो इसका हुक है, वो हुक ख़राब हो गया है जिस पे हम सामान वगैरह टांग सकते हैं कुछ थोड़ा सा, और दूसरी जो इसकी चीज़ है वो आगे से थोड़ा मडगार्ड है ना वो कर रहा है, टकरा रहा है वो मोड़ते टाइम कभी कभी, तो वो है। और तीसरी जो आपको मैंने बताया था पिनियन की जो दिक्कत है बॉडी वाली, तो वो तो मैंने खुद ही ठीक कर ली है, और देसी तरीके से उसको बॉडी को थोड़ा सा मैंने बाहर की तरफ खींच दिया, तो वो अब हो गया है उसका मतलब उसका हिसाब किताब बिल्कुल ठीक बैठ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ठीक हो गया। और रही बात टायर्स की, टायर्स तो भाई बाहर से मेरे को चेंज कराने ही पड़ेंगे आज नहीं तो कल, वो टायर तो मैंडेटरी है ही। और मैं सोच रहा हूँ कोई ट्रिप प्लान करूँ तो उससे पहले करा लूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी अलीगढ़ में ही है, लोकल कहीं जाना आना इतना होता नहीं, तो ये चीज़ है। बाकी दिक्कत तो इसमें कुछ नहीं है, पावरफुल स्कूटर है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ना ही कोई ऐसी दिक्कत लगती भी है कि हाँ इसमें ये वाली दिक्कत हो। तो वो ऑल ओवर तो भाई ठीक ही है, अच्छा ही है। आज ट्यूसडे है तो कई सारी एरिया जो है अलीगढ़ के बंद रहते हैं, जैसे रेल रोड का एरिया वो बंद रहता है ट्यूसडे को। और हाँ गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर 11 से लेके 16 तक वीडियो अगर नहीं आ पाती है किसी भी कारणवश, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। और हालांकि मेरे को पता है कि अभी मैं ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं बना रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो या बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो, बट मैं आपके साथ बेसिक नॉलेज जो है शेयर कर रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर बंदा जिसके अंदर कुछ डर है या कुछ संकोच है वो इजीली मोटो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता है। भाई मेन क्राइटेरिया क्या है? मेन क्राइटेरिया ये है कि आप बस कंटेंट डालो। अगर आप कंटेंट डालोगे तो आपको एक न एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। तो मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं बहुत बढ़िया कोई ऐसा अमेजिंग सा कंटेंट बना रहा हूँ भाई कि भाई वायरल ही होना है, और भाई हम जैसों का कंटेंट जल्दी वायरल होता भी नहीं है। तो मेहनत तो लगती है। देखो आप सिंगल से कोई भी शूट कर रहे हो ना, आप कोई टिकटॉक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, रील बना रहे हो, भाई मेहनत तो देखो हर चीज़ में लगती है, चाहे वो क्रिंज ही कंटेंट क्यों ना हो, जो कि आजकल ज़्यादा देखा जाता है। तो भाई मेहनत तो लगती है, ऐसा नहीं है। और अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बूस्ट होता है इन सब चीज़ों से। धीमे 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 आप यूज्ड हो जाते हो। शुरुआत में क्या, मेरे को भी काफ़ी शर्म लगती थी, मैं भी इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, तो मैं इतनी जल्दी किसी से ओपन अप नहीं होता, जल्दी खुल के किसी से बात नहीं करता। तो वो सारी चीज़ें होती हैं शुरुआत में, धीमे धीमे वो आपका डर जो है निकल जाता है और आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने अंदर।
और वो ज़रूरी भी है यार। हर चीज़ में देखो, लाइफ एक बार मिलती है, ठीक है। कोई किसी तरीके से एंजॉय करता है, कोई किसी तरीके से एंजॉय करता है। अगर आप अपनी पैशन को एंजॉय करते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा करो और बस वही आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे। जब वहीं खड़ी खड़ी सोचते रहोगे तो हो सकता है वहाँ से आप वापस लौट जाओ। धीमे धीमे आगे बढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे। जब तक टॉप पे ना पहुँचो तो कहीं तो पहुँचोगे। फर्स्ट पोजीशन ना आ पाए, हो सकता है 10th आ जाए, 100th आ जाए, कुछ तो आएगी ना। जब आप चल रहे हो तो भाई, जो बंदा रेस में दौड़ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी कोई भी पोजीशन आ सकती है, लास्ट आ सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दौड़ो ही ना, पार्टिसिपेट ही ना करो तो भाई पोजीशन आने की कोई उम्मीद भी नहीं। तो यही सब है। मैं भी आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आपके अंदर कोई ऐसा है, आप कुछ करना चाहते हो या कुछ वीडियो टाइप में या कुछ ऐसे कंटेंट बनाना चाहते हो, तो भाई पहले अपनी ज़रूरतों को समझो कि आपको क्या बनाना है। फिर उसके बाद आप देखो अपना बजट, देखो कि बजट आपका क्या कहता है, क्या क्या चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या क्या नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तो और फिर जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो उनके साथ जुगाड़ करो कि भाई इसमें क्या जुगाड़ हो सकता है। यूट्यूब पे सर्च करो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने कर रखी हैं। आप मेरे से कमेंट में बताओ, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। जहाँ तक मेरी बन सकती है मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। कि आज तो शॉप जो है, जैसे टूल शॉप हो गई, मेन मार्केट हो गई, तो वो बंद रहती है। तो ट्यूसडे अब हम मेमोरी कार्ड का भी हम ना कल ही देखेंगे, कल ही ले लेंगे। तो हो सकता है मैं उसकी वीडियो ना डालूँ, लेकिन मैं उसकी अनबॉक्सिंग तो क्या ही उस मेमोरी कार्ड में क्या अनबॉक्स करना। लेकिन जब मैं उस मेमोरी कार्ड को लेके आऊँगा तो आपको दिखा दूँगा कितने का पड़ा, क्या रहा, ठीक है। और ऑनलाइन का क्या है, ऑनलाइन का यार भाई मेरे को टेस्ट इशू है। कई सारी चीज़ों को मैं ऑनलाइन नहीं मंगाता हूँ। जिन चीज़ों को मेरे को डाउट लगता है तो उनको मैं ऑनलाइन नहीं मंगाता हूँ। उनको 200-500 रुपये खर्च करके जाके पर्सनली देख के उसका ओवरव्यू लेके तब परचेज करना पसंद करता हूँ। वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं अपनी घर की तरफ, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। अब नहीं मिला तो भाई आज ट्यूसडे है तो शॉप क्लोज़ हैं, और जो हम डिजिटल स्टोर पे गए थे वहाँ मेमोरी कार्ड थे ही नहीं। तो इस वजह से आज मेमोरी कार्ड तो नहीं ले पाए, बट कोई दिक्कत नहीं, कल ले लेंगे या परसों ले लेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो इतने में तो हो जाएगा। 2-3 दिन में तो हम कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेंगे, मेमोरी कार्ड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं अगर ले पाए तो उसका भी एक सोल्यूशन है हमारे पास जो पुराना SJ6 लेजेंड कैम पड़ा हुआ है, उसका हम वो ले लेंगे, मेमोरी कार्ड यूज़ कर लेंगे। क्योंकि उसमें भी V30 मेमोरी कार्ड है। जैसा मैं आपको एक पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें भी वही लगता है। 4K जो जितने भी सपोर्ट करते हैं उसमें वही लगता है, और 4K वीडियो उसी में प्रॉपर रिकॉर्ड हो पाती है। तो वो मेमोरी कार्ड, मेरे को पहले इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी V30 वाला मेमोरी कार्ड ऐसा कुछ होता है या नहीं, लेकिन अब धीमे धीमे इन्फॉर्मेशन मिल गई, थोड़ी जानकारी मिल गई, तो फिर जो है वो मैंने जो कार्ड लिया था मैंने ऐसे ही ले लिया था कि भाई बढ़िया कार्ड लेंगे। तो इस तरीके से उस टाइम मैंने वो चेक भी नहीं किया था कि उसमें 4K का क्या है क्या नहीं, लेकिन वो ठीक था, उसी को यूज कर लेंगे। क्योंकि अब एक ही कैम ले जाएंगे, 2 तो कैम ले जाएंगे नहीं, है ना। हेलमेट बड़ा है आपको। अरे हम दागा रहे तो हेलमेट भी दागा ही होगा ना। कुछ सामान लेना था, वही थोड़ा बहुत मूंगफली ले ली, क्योंकि सर्दियों में मूंगफली खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और फिर हमने लिया क्या, एक ब्रेड का पैकेट, क्योंकि हमारा छोटा बेटा है उसको बहुत पसंद है ब्रेड। तो ऐसा तो नहीं मैं पर डे उसको ब्रेड ही देता हूँ, बट हाँ हम ब्रेड का थोड़ा अच्छा यूज़ करते हैं, उसमें वेजीज वगैरह लगा के सैंडविचेस वगैरह देते हैं। क्योंकि बच्चों को इन चीज़ों का शौक़ होता है, बच्चे नहीं मानते आप कितना भी समझाओ, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं कि अपनी तरफ से बाहर की जो चीज़ें कम से कम दें उनको, बच्चों को। और बाहर के खाने का तो भाई आज की डेट में कुछ धर्म बचा ही नहीं है, तो घर का खाना ही सबसे बेस्ट है। बाहर का जितना हो सके आप अवॉइड करिए, क्योंकि एट द एंड आप बीमारियों को लेके चल रहे हैं।
स्ट्रीट फूड वगैरह में भाई देखो, पहले का ज़माना था, उसमें आदमी प्योरिटी की तरफ, साफ़ सफाई की तरफ देखता था और उसको पैसे की चाह इतनी नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों को पैसों की भूख है। क्या संबंध, रिश्ते, कुछ नहीं उसके आगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो खाने में भी आए दिन आप देखते होंगे नेट पे कोई वीडियो वायरल हो रही है या कोई चीज़ आप देख ही रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिल जाती होंगी कि आप देखते होंगे कि इसमें ये मिला दिया, यहाँ नॉन वेज और वेज एक ही साथ ही यूज़ हो रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको मतलब, मेरे को तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा मन ही नहीं करता इन सब चीज़ों को लेके कि मैं बाहर कुछ खाऊं। भाई मेरे को तो ट्रस्ट इशू है तो है भाई बाहर की चीज़ों का, तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ बहुत। मैं खाना तो पड़ ही जाता है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बताऊँ मैं खाता ही नहीं हूँ, खाना पड़ जाता है कभी कभार। लेकिन भाई बस यही है कि जितना हो सके आप इन चीज़ों को कम ही खाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।